Disaster is a sudden event that causes serious damage, loss of life, property, environment, and disrupt normal community functioning, requiring immediate assistance. Disaster, a sudden catastrophic event that causes widespread disruption, human suffering, and disruption of normal functioning of a community requiring external assistance. मतलब डिजास्टर ऐसी आपदा अचानक होने वाली घटना है जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो सकती है और बहुत अधिक चोटें लग सकती है, सड़क, घर, अस्पताल आदि नष्ट हो जाते हैं, सामान्य जीवन रुक जाता है, बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। हर दुर्घटना डिजास्टर नहीं है। अगर कोई घटना स्थानीय लोगों की क्षमता से बाहर हो जाए और एडिशनल उसको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ही हम उसे डिजास्टर कहेंगे। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, कोविड-19, भोपाल गैस ट्रेजेडी। Definition: according to WHO, a disaster WHO defines disaster as an event causing ecological disruption, loss of life and health service on such a scale that extraordinary response is required. WHO के अनुसार किसी जब किसी घटना से मानव जीवन, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी प्रभावित हो जाए कि सामान्य व्यवस्था पर्याप्त न रहे तो उसे हम डिजास्टर कहेंगे। सामान्य एक्सीडेंट में एम्बुलेंस पर्याप्त होती है, लेकिन डिजास्टर में पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनजीओ सभी को मिलकर मिलकर काम करना पड़ता है। अभी पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट: सेव ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना। लॉजिक: गोल्डन आवर में यही ट्रीटमेंट मिलने पर मोर्टिलिटी कम होती है। रिड्यूस मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी यानी कि इंजरी और डिसेबिलिटी कम करना। अगर समय पर फर्स्ट एड मिल जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी रोका जा सकता है। फर्दर प्रिवेंट फर्दर डैमेज, दूसरे नुकसान को रोकना। फायर फैलने आग फैलने से रोकना, डिजास्टर आउटब्रेक रोकना, केमिकल लीकेज रोकना, ये सब। अर्ली रिहैबिलिटेशन, प्रभावित लोगों को जल्दी सामान्य जीवन में वापस लाना। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर आने से पहले लोगों को तैयार करना। एंड अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर। उसके लिए निमोनिक्स है एन एम सी। एन एम अभी हमारा हॉस्पिटल है ना, एन एम एम सी। तो नेचुरल मैन मेड कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड। तो नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट, सुनामी, लैंडस्लाइड, इस पर इंसान का नियंत्रण नहीं होता। मैन मेड, नेचुरल को भी हम बांट सकते हैं जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लीमेटोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। मैन मेड, मैन मेड में मानव की गलती से होने वाली आपदा, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फायर, केमिकल लीक, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ये सब। प्रॉपर सेफ्टी मेजर से अधिकांश मैन मेड डिजास्टर रोके जा सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स डिजास्टर, फॉर एग्जांपल वार, लड़ाई, टेररिज्म, राइट्स जैसे आपदाएं। मिक्स्ड डिजास्टर, जब नेचुरल और मैन मेड दोनों कारण मिलकर डिजास्टर उत्पन्न करें, फॉर एग्जांपल फ्लड के बाद एपिडेमिक फैलना। अब देखते हैं फेसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसको करने के लिए PPRR, प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रिकवरी। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। डिजास्टर डिजास्टर का रिस्पॉन्स, रिकवरी, प्रिपेयरनेस अगेन। तो पहला है प्रिपेयरनेस, पहला है हमारा फेस 1। ये है डिजास्टर आने से पहले की तैयारी। इसमें क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट, मॉक ड्रिल, अर्ली वार्निंग, इमरजेंसी किट, पब्लिक एजुकेशन, ये सब ट्रेनिंग वगैरह। अगर पहले से तैयारी होगी तो नुकसान कम होगा। दूसरा है हमारा इम्पैक्ट फेज। ये वही समय है जब डिजास्टर वास्तव में होती है। एग्जाम्पल अर्थक्वेक आया, फ्लड शुरू हुई, साइक्लोन, लैंडफॉल हुआ। फेज थ्री, फेज थ्री
डिजास्टर के तुरंत बाद किए जाने वाले काम इसमें है रेस्क्यू, फर्स्ट एड, ट्राइएज, सीपीआर, इवैक्यूएशन, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब शामिल है। आ, इ- यह सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, यही सबसे ज़्यादा जान बचाई जाती है। फिर है 4 में रिकवरी फेज, सामान्य स्थिति बनाने की प्रक्रिया, इसमें रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म केयर, ये सब। डिजास्टर खत्म होने के बाद भी रिकवरी कई महीने या वर्षों तक चल सकती है। ट्राइएज ट्राइएज में ट्राइएज इज Triage is the process of sorting a patient according to severity of injury so that treatment is given to those who need it most. Triage एक फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग है टू सॉर्ट, मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ prioritizing patient based on severity of injury and available resource during mass casualty incident. जब मरीज बहुत अधिक होते हैं, डॉक्टर कम हो, तो किस मरीज को इलाज पहले होगा, यही तय करने के लिए हम ट्राइएज का उपयोग करते हैं। सबको पहले ट्रीट करना है पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए जिसकी जान बच सकती है उसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब है ट्राइएज कलर। ग्रीन ग्रीन मीन्स माइनर इंजरी, जिसमें वॉकिंग वुंडेड, ट्रीटमेंट बाद में, मतलब पेशेंट चल सकता है, इसलिए सबसे आखिर में उसको हम इलाज देंगे। ठीक है, वॉकिंग वुंडेड, माइनर इंजरी, कैन वॉक, कैन वेट, ट्रीट आफ्टर। रेड, येलो। येलो येलो मतलब सीरियस इंजरी लेकिन स्टेबल है, कुछ समय इंतजार कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं। फॉर एग्जांपल सीरियस बट स्टेबल, कैन वेट, आधा घंटा से 1 घंटा वेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अर्जेंट बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। फिर है रेड। रेड मतलब लाइफ थ्रेटनिंग लेकिन बचाया जा सकता है, यही सबसे पहले ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल सीवियर ब्लीडिंग हो गया है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, शॉक। तो अभी इसमें जैसे लाइफ थ्रेटनिंग इसमें है ना, इमीडिएट ट्रीटमेंट, सीपीआर, हेमोरेज कंट्रोल वगैरह, ये सब ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। और ये रेड है ब्लैक। ब्लैक मतलब डेड या फिर ऐसी इंजरी जिसमें बचाने की संभावना नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्स होने पर इसको कम्फर्ट केयर दी जाती है। तो अभी इसको याद रखने के लिए, ग्रीन गो, कैन वेट, येलो नीड हेल्प बट स्टेबल, रेड मतलब इमीडिएट केयर, ब्लैक मतलब नो हेल्प, नो होप। अब ये रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके लिए निमोनिक्स है पेट्स सी आर, पेट्स PETS, पेट्स सी आर, प्रिपेयर्डनेस, एजुकेशन, ट्रायल, सर्विलांस, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन। प्रिपेयर्डनेस में कम्युनिटी ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, इमरजेंसी प्लानिंग। हेल्थ एजुकेशन में लोगों को सिखाना, सेफ इवैक्यूएशन, वार्निंग साइन, फर्स्ट एड वगैरह। ट्राइएज मतलब पेशेंट को कलर कोडिंग देना। फर्स्ट एड मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल करना, सीपीआर, शॉक मैनेजमेंट, सर्विलांस। डिजीज के बाद डिजास्टर के बाद डिजीज आउटब्रेक पहचानना, फॉर एग्जांपल फ्लड के बाद कोलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब तेजी से फैल सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, विक्टिम और परिवार को काउंसलिंग देना। रिहैबिलिटेशन, डिसेबल पेशेंट की लॉन्ग टर्म केयर करना। ड्यूरिंग डिजास्टर फेस, ये सब है, ये जो हमने पढ़ा ना, रिहैबिलिटेशन वगैरह ये सब। पोस्ट डिजास्टर फेस, स्कूल डिजास्टर प्रोग्राम, रोल ऑफ नर्स। तो फ्री ड्रिल, मॉक ड्रिल करना, प्रिपेयरनेस के लिए अवेयरनेस, ये सारे हैं, सिंपल है। डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, कंक्लूजन। प्रिपेयरनेस, कंपोनेंट्स और रोल ऑफ नर्स। अभी हम यहाँ पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव national health program included in 1997 to provide reproductive, maternal, child, adolescent health service। आरसीएच प्रोग्राम भारत सरकार का एक हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रेगनेंसी केयर, सेफ डिलीवरी, न्यू बॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, इन सभी को कवर किया जाता है। अभी लॉन्च किया हुआ था 1997 में, मर्ज इनटू एनएचआरएम इन 2015, करेंट अप्रोच आरएमएनसीएच प्लस है। अभी गोल क्या है? रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस टीएफआर। पहले प्रोग्राम अलग थे, पहले प्रोग्राम अलग थे, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल केयर, चाइल्ड केयर, एडोलेसेंट केयर, लेकिन इसमें आर एम एन सी एच ए प्लस ए में सभी कंटिन्यूम को केयर में जोड़ा गया है। अभी इसका फुल फॉर्म देखते हैं। आर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, महिला और पुरुष के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित सेवाएं। हम्म, इसमें है इंक्लूड फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, एस आई टी, आर टी आई, सेफ एबॉर्शन सर्विस, मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित देखभाल इंक्लूडिंग ए एन सी, सेफ डिलीवरी, पी एन सी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, ये सब। एन से न्यूबॉर्न हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ में जन्म के पहले 28 दिन की देखभाल, इसमें है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी, न्यूबॉर्न रेस्टिट्यूशन वगैरह। फिर है चाइल्ड हेल्थ, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, इसमें इम्यूनाइजेशन, IMNCI, न्यूट्रिशन, ORS, जिंक, ARI मैनेजमेंट। फिर है प्लस ए जो हमने जोड़ा, उसमें उसमें है एडोलेसेंट हेल्थ। इसमें क्या है? 10 से 19 वर्ष के किशोरों की स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें है न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, काउंसलिंग, ये सब। अभी आर एम एन सी एच प्लस ए कंटिन्यूम ये है कि एडोलेसेंट, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, ये सब। अब इसमें क्या है? चाइल्ड केयर केवल प्रेगनेंसी से शुरू नहीं होती, हेल्दी मदर बनने के लिए चाहिए हेल्दी एडोलेसेंट, हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी न्यूबॉर्न, ये सब। अभी आते हैं कंपोनेंट ऑफ, ये इसका फ्लो चार्ट है, इससे हम बना सकते हैं एडोलेसेंट, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, न्यूबॉर्न। अब कंपोनेंट ऑफ आरएच प्रोग्राम, पहला है, इसके लिए भी निमोनिक्स है, फैमिली प्लानिंग, इनफर्टिलिटी केयर, ट्रीटमेंट ऑफ, सेफ एबॉर्शन, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैंसर स्क्रीनिंग। अभी फैमिली प्लानिंग में क्या है? परिवार नियोजन की सुविधा देना, जैसे कि कॉन्डोम, ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी, ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आईयूडी, स्टेरिलाइजेशन, ये सब। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना, सेफ एबॉर्शन सर्विस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार सुरक्षित एबॉर्शन सर्विस, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, बांझपन की जांच और उपचार, मैटरनल हेल्थ कंपोनेंट में अभी ये आ गया मैटरनल हेल्थ कंपोनेंट में ये एएनसी, एएनसी सेफ डिलीवरी, पीएनसी इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब एएनसी में क्या आएगा? प्रेगनेंसी के दौरान मदर और फीटस की देखभाल करना, इट इंक्लूड रजिस्ट्रेशन फॉर एएनसी विजिट, बीपी मॉनिटरिंग, एचबी टेस्टिंग, आयरन एंड फॉलिक एसिड प्लस कैल्शियम। सेफ डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, जिसमें है जय किशोरी, पीएनसी डिलीवरी के बाद मदर और बेबी की देखभाल करना, जिसमें 6 वीक पोस्टमार्टम, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, प्रेगनेंसी इमरजेंसी का मैनेजमेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन, डेंजर साइन पहचानना, ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक, कन्वर्जन। चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट, चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट ये है इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, विटामिन ए, ब्रेस्ट फीडिंग, डायरिया मैनेजमेंट और ARI मैनेजमेंट।
उसके बाद है एडोलेसेंट हेल्थ कंपोनेंट, जिसमें है रिस्क एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन। अब है ये इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ईएमओसी, लाइफ ईएमओसी, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ये फुल फॉर्म हुआ। Emergency obstetric care refers to life-saving service provided for complication during pregnancy, labor and postpartum period। जब प्रेगनेंसी या डिलीवरी में इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है तो मदर और बेबी की जान बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस दी जाती है, उसे हम इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर कहते हैं। टाइप्स बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव। तो बेसिक है बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, नर्स, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट। सर्जरी नहीं हो सकता, सी सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो, यस, रेफरल। तो ये हो गया ना हमारा दोनों का, बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद है साइन। तो बेसिक इन 6 फंक्शन और इसका, इसमें क्या है, एंटीबायोटिक, यूटेरोटोनिक, ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा और असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। फिर एडिशनल में है सिजेरियन सेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी आते हैं हम ये रोल ऑफ आशा इन एएनसी। आशा का फुल फॉर्म है एक्सिलरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ASHA is a community-level health worker who act as link between community and health system। आशा का रोल, राय बराज रजिस्ट्रेशन, सभी प्रेग्नेंट वोमेन की अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना, एएनसी विजिट, महिलाओं को पीएचसी सीएचसी लेकर जाना, फॉर एनसी विजिट, चेकअप, कंप्लीशन, आईएफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, टैबलेट देना, कंप्लायंस चेक करना, बर्थ प्रिपेयर्डनेस, काउंसलिंग रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जीएसवाई बेनिफिट, हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन, डेंजर साइन पहचानना, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, कन्वर्जन, सीवियर हेडेक, रेफरल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हायर सेंटर भेजना, जीएसवाई रजिस्ट्रेशन और बेनिफिट लेने में मदद करना, इम्यूनाइजेशन, टीटी और टीडी वैक्सीनेशन इंश्योर करना, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम अंडर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इनिशिएटिव, फ्री डिलीवरी, ड्रग डायग्नोसिस, मैटरनल बेनिफिट, फ्री क्वालिटी, ये सब है। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम, ये सारे गवर्नमेंट स्कीम है। हाइलाइट्स, कंक्लूजन। 5 नंबर भी लिख सकते हैं, अभी इतना कुछ नहीं है, 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। अभी हम अगले टॉपिक में करेंगे ये हम